इस क्वेश्चन में आपको बोलता है अ मैन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। ठीक है, एक बंदा है वो घर घर जाता है, ठीक है, वो बताता है मैं सुनार हूँ। सुनार समझते हो ना, जो सोने की चीज़ें बनाते हैं उनको सुनार बोलते हैं, ठीक है ना, सोने की ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। तो वो फेक बंदा है, ठीक है, झूठा बंदा है, वो घर घर जाता है और बोलता है कि मैं भाई सुनार हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सुनार हूँ मैं। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ओके, और लोगों से वो वादा करता है कि जो पुराने आपके सोने के, गोल्ड समझते हो ना, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, AU, ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, ठीक है ना, AU। और गोल्ड का, ध्यान से सुनिए जरा, गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, याद रखिए, क्लास 9 हम लोगों ने पढ़ता है ऑरम, ठीक है ना। अच्छा, तो वो क्या प्रॉमिस करता है कि भाई आपके अगर पुराने कोई सोने के आभूषण होंगे, सोने की ज्वेलरीज होंगी, तो उनको मैं ग्लिटर यानी कि उनमें मैं चमक ले आऊँगा। आगे सुनिए क्वेश्चन। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अनसस्पेक्टिंग लेडी का मतलब कि लेडी ने बिना सोचे समझे, कोई लेडी निकली किसी घर से, उसने बिना सोचे समझे क्या किया, उसने बिना सोचे समझे अपनी जो चूड़ी थी, चूड़ियाँ जो थी उसकी, सोने की चूड़ियाँ उठा के उस गोल्ड स्मिथ को दे दी, जो फेक गोल्ड स्मिथ था। कह रहा द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक अ न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ओके, उसने क्या किया, उसकी चूड़ियों को लिया और एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन दिया, उसमें डिप करके निकाला। ठीक, जब निकाला तो भाई चूड़ियाँ तो चमक गई बहुत अच्छी तरीके से, बट सामने वाली लेडी ने क्या देखा कि उसका वेट कम हो गया बच्चों, उसका मास कम हो गया, सही है ना, तो चूड़ियों का मास कम हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। कह रहा द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गुमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। ओके, जो लेडी थी वो अपसेट हो गई, भाई किसी का भी सोने का कंगन हल्का हो गया उसका बेचारे का बैंगल्स हल्के हो गए तो वो अपसेट हो गई, ठीक है ना। और फ्यूटाइल आर्गुमेंट मतलब फालतू की बहस हुई दोनों के बीच में, और जब ये फालतू की बहस हुई तो वो जो फेक बंदा था, द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, मतलब वो धीरे से पीछे हट गया। आप समझ लो, आप पीछे हट गया, इसका मतलब कुछ बेईमानी कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। ओके, कह रहा क्या आप इस प्रॉब्लम में एक डिटेक्टिव का काम कर सकते हो, आप बता सकते हो कि वो बंदा कौन सा सॉल्यूशन लेके आया था, वो जो फेक गोल्ड स्मिथ था वो कौन सा सॉल्यूशन लेके आया था। तो जवाब है बच्चों, आपको पता है गोल्ड जिस भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा वही सॉल्यूशन लेके आता। बताइए गोल्ड कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, आपको पता है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब नॉर्मल मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हमने पढ़ा है कि गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया, ये एक्वारीजिया से रिएक्ट करते हैं। एक्वारीजिया सॉल्यूशन अगर हम बना ले तो उसमें गोल्ड को अगर हम डालेंगे तो गोल्ड धीरे धीरे उसमें डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ में बच्चों। अब ये एक्वारीजिया क्या है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक्वारीजिया इज द सॉल्यूशन इन विच वी टेक 1:3। हम बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सुन लीजिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम 1:3 के रेशियो में एक मिक्सचर बनाते हैं और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। अब 1:3 रेशियो जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपने लेट अस अज्यूम बच्चों, मान लो आपने, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 वॉल्यूम आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तो आपको 3 वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो आपने 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लिया तो आपको 1 लीटर पे 3 लीटर HCl लेना पड़ेगा। ये इसका मीनिंग होता है, मतलब समझो, जितना भी आप नाइट्रिक एसिड लोगे ना उसका 3 टाइम्स आपको HCl लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारीजिया बनाइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारीजिया बनाइए और आपको मैं नाइट्रिक एसिड दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, आपको मैं नाइट्रिक एसिड दे रहा हूँ बच्चों 5 लीटर मैंने आपको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया HNO3, तो बताइए आप मेरे से कितना HCl अज्यूम करोगे, अज्यूम कर रहा हूँ, आप मेरे से कितना HCl मांगोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 5 का 3 टाइम्स, 1 का 3 टाइम्स 3, 5 का 3 टाइम्स कितना होता है 15 लीटर, ठीक है। तो 15 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप मेरे से मांगोगे। ध्यान से चेक करो, 5 और 15 का अगर रेशियो निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, 1:3 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। तो बस यही चीज़ है, यही लिखना है हमें बताना है कि जो भी वो गोल्ड स्मिथ था उसने क्या किया, गोल्ड बैंगल्स को लिया और किस में डिप कर दिया, एक्वारीजिया सॉल्यूशन में। एक्वारीजिया सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होता है, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को 1:3 के रेशियो में फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, मिक्स करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन वहाँ पे बनाते हैं। अब बच्चों देखिए, अपने नॉलेज के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, नॉलेज के लिए चीज़ आप ये देख लीजिए कि होता क्या है, ऐसा क्या होता है जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, ध्यान से चेक करिए, और इसमें बैंगल्स डाल दिए, ये गोल्ड की चूड़ियाँ उसने अंदर ऐसे डाली, तो ऐसा क्या हुआ कि चूड़ियाँ चमक गई। तो ध्यान सुनिए, ये चूड़ियों के ऊपर की जो लेयर है गोल्ड की वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में चली गई,
और सॉल्यूशन में एक आयन बन जाता है, जिस आयन का नाम क्या होता है, क्लोरोओरेट आयन। क्या नाम होता है इसका बताइए, क्लोरोओरेट आयन। इसका फॉर्मूला क्या है, AuCl4-। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोओरेट आयन, ठीक है ना। एग्जाम में आपकी मर्जी, अगर आपको याद है तो उसको लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। ध्यान से चेक करिए, ये क्लोरो कहाँ से आया है, Cl, ये Cl कहाँ था, HCl में, तो उसकी वजह से, ठीक है। हमने आपको बताया कि गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ऑरम, ठीक है। तो ऑरेट शब्द कहाँ से आया, ऑरम, यानी कि गोल्ड से। देखिए गोल्ड का सिंबल Au होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये वाला आयन बनता है। तो इस आयन को बनाने में धीरे धीरे सारा गोल्ड सॉल्यूशन में चला जा रहा है। कोई डाउट है बताइए। इसलिए जो बैंगल है उसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि बैंगल में ही से तो निकल के गोल्ड गया है। बात समझ में आई कि नहीं। तो बस ये सिंपल चीज़ है। अब देखिए आपको एग्जाम में लिखना क्या है, आपको एग्जाम में लिखना है, ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारिजिया विच कंटेन्स 1:3 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एक्वारिजिया इज डिजॉल्व्ड dissolved a considerable amount of gold from gold bangles and hence reduced their weight drastically। एक्वारिजिया क्या करता है, काफी हद तक कुछ अमाउंट गोल्ड का, कहां से, गोल्ड बैंगल्स में से क्या करता है, डिसॉल्व करा लेता है अपने ही अंदर, यानी कि जो एक्वारिजिया का सॉल्यूशन है उसमें। इस तरीके से आप धीरे धीरे देखोगे तो जो बैंगल्स हैं उनका वेट ड्रास्टिकली बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या होती है बच्चों एग्जाम में, वो भी आप लोग समझ लीजिए। आपको याद ही नहीं रहता है कि 1:3 अगर हमने लिखा है तो पहले हमको क्या लिखना है और बाद में हमको क्या लिखना है। आप लोग गलती क्या करते हो, कभी कभी आप एग्जाम में 1:3 तो सही लिखते हो, ठीक है, बट आपको 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेना है तो आप 1 पार्ट HCl कर देते हो गलती से, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे 3 पार्ट्स HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड कर देते हो, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। आप याद इस तरीके से करिए कि जैसे HCl है, ठीक, और HNO3 है। अब ध्यान से चेक करो, HCl में कितने इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं, कितने इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं। चेक करो, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का कैपिटल C और स्मॉल l, 1 2 3, ठीक है ना। 3 इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जिसमें इंग्लिश के 3 लेटर्स आ रहे हैं उसको 3 पार्ट्स लेना है, ऐसे समझ लो। ये ट्रिक है बस फालतू की, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2 चीज़ें तो सबको याद रहती है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है ना। अब रेशियो उनका क्या होना चाहिए, तो जवाब है 3 पार्ट। क्या होगा, तो जवाब है 3 पार्ट वो होगा जिसमें इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ऐसे करके, यानी कि 3 पार्ट आपको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 1 पार्ट क्या लेना है आपको, नाइट्रिक एसिड। तो गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, किसी बुक में बच्चों ऐसे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है मैं आपको बता दूं, 3:1 लिखा रहता है। जब 3:1 लिखा रहे, है ना, तो आपको क्या करना है, HNO3 को पहले नहीं लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, HCl। तो जब आप 3:1 का मिक्सचर बताएं अगर एग्जाम में, तो आप पहले क्या लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद आप लिखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब गलतियां होती थी जो मैंने आपको बता दी, नोट कर लीजिए।